औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहियातु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिमा फिल वजूद सरिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व हौल सकलाइन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद सुब्हानहु व तआला फी मुहकमे किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों पर जिनसे मंसूब होकर दरूद ने इतनी फजीलत पाई कि ला शरीक आले मोहम्मद पे दरूद भेज रहा है। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए मोहम्मद व अहले बैत। मेरे निहायत वाजिब अल एहतराम अहले इस्लाम शिया सुन्नी भाइयों, सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि खालिक की कायनात आप हज़रात का इस मुक़द्दस मकाम पर चल के आना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। खालिक की कायनात बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। खालिक की कायनात किसी भी मोमिन को अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले मातमी अज़ादार को उस वक्त तक मौत न दे जब तक कि वो 14 का ज़वार ना हो जाए। परवरदिगार तेरे वास्ते मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का जितने हाथ तेरी दरबार में उठे किसी को खाली न लौटा। परवरदिगार तेरे वास्ते मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का खसूसन बिलखसूस बाबा सैयद नवीदुल हसन बुखारी, सैयद गज़नफ़र अब्बास बुखारी, परवरदिगार इनका यह सफ़े मातम बिछाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। परवरदिगार तेरे वास्ते मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का जितने मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक नरीना औलाद अता फरमा। परवरदिगार हमारे बारे में आका इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। अपनी अपनी दुआओं और तमन्नाओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलावत। मेरे नहायत वाजिब अल एहतराम अहले इस्लाम शिया सुन्नी भाइयों, बड़े ज़ी शऊर चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं एक लम्हा ज़ाया के बगैर अपनी मजलिस का आगाज़ करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारे नज़दीक इज़्ज़त मुस्तफ़ा क्या है। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। समझ आए तो बोलना ज़रूर है। मेरे नज़दीक इज़्ज़त मुस्तफ़ा क्या है, मेरे नज़दीक क्या है, ये कमाल नहीं। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त मुस्तफ़ा क्या है, ये कमाल है। मौला आपको सलामत रखे। समझ आए तो आपने मेरे साथ बोलना ज़रूर है। शिया सुन्नी भाई मजलसों में आया करो ताकि पता चले कि शियों के नज़दीक कुरान में इज़्ज़त मुस्तफ़ा क्या है। मैं कहता हूँ अल्लाह का प्यारा दीन, जिस दीन का नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा, जिसके आइन का नाम कुरान रखा, उसके बनाने वाले का नाम रहमान रखा, उसके पहुँचाने वाले का नाम मोहम्मद सा इंसान रखा, उस इंसान की बात के इकरार का नाम ईमान रखा, उस इंसान की बात के इनकार का नाम बोतान रखा। अल्लाह ने इन सब के मुहाफिज का नाम जनाब इमरान रखा और इनके मुखालिफ का लक़ब शैतान रखा। जिंदाबाद या अली। ऐसे ही दोनों हाथ बुलंद करके मिल के नारा हैदरी। इन सब के मुखालिफ का लक़ब शैतान रखा। हम बेतराज होते हैं, मजलिस लाइव चल रही है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, शिया का सबसे छोटा खतीब होने की हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाया कर कि शियों को शान रिसालत नहीं आती, शियों को शान रिसालत नहीं आती। मैं कहता हूँ शान रिसालत सुनना चाहते हो तो मजलिस हुसैन में आओ, पढ़ना चाहते हो तो फिर कुरान उठाओ। या वाह, क्या प्यारे समात है आपका, क्या प्यारे समात है आपका। मौला आपको सलामत रखे। मैंने आपका एक लम्हा ज़ाया के बगैर मजलिस का आगाज़ किया। खालिक की इरशाद फरमा रहा है, सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद, फिर भी सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। मौला के ज़ाकिर
इनकी आमद पे सेहत और सलामती के लिए फिर भी बावाज़ बुलंद सलावत। मैंने एक लम्हा ज़ाया की बगैर अपनी मजलिस का आगाज़ कर दिया है। मुझसे पहले सैयद ज़ाकिरीन बाबा सैयद मोहम्मद हुसैन शाह बंगला यास्मीन वो जनाब सैयदा की इज़्ज़त बता रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि शिया का खतीब हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊँ कि हमारे नज़दीक इज़्ज़त मुस्तफ़ा क्या है। तो आओ कुरान से पूछते हैं, किसी किताब से नहीं, कुरान से पूछते हैं। कुरान तो बता तेरे नबी की इज़्ज़त क्या है, नबी की शान क्या है। तो खालिक इरशाद फरमाता तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। मोहतरम मुकर्रम और बरकत है वो ज़ात कि जिसने अपने अब्द पर फुरक़ान नाज़िल किया और उसको आलमीन के लिए नज़ीर बनाया। या आलमीन के लिए उसे नज़ीर बनाया। भाई हसन सरदार मौला के अजीम ज़ाकिर अजीम मदा खान, बहुत बड़े बाप के बहुत अजीम बेटे, कि उसे आलमीन के लिए नज़ीर बनाया। आलमीन के लिए उसे नज़ीर बनाया। कुरान में हर शय का मसला मौजूद है, हर खुशकोतर का मसला मौजूद है। फिर इज़्ज़त मुस्तफ़ा पूछने के लिए लोगों के दरवाजे पे क्यों जाते हो? कुरान के दरवाजे पे आओ, क्योंकि ये कुरान दावा कर रहा है कि मेरे अंदर हर खुशकोतर का मसला मौजूद है। इन कुंतुम फी रैबे मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरत मिन मिस्लिही। अगर तुम शक करते हो ये कलाम जो हमने अपने अब्द पर नाजिल किया है, अगर तुम शक कर रहे हो कि ये कलाम बशर है, तो तुम सारे अरब मिलकर इस कुरान का जवाब ले आओ। अगर तुम समझ रहे हो ये कलाम में बशर है, तो तुम सारे अरब मिलकर इस कुरान का जवाब ले आओ। जब अल्लाह ने कहा कि हमने अपने अब्द पर फुरकान नाजिल किया, उसको आलमीन के लिए नज़ीर बनाया। उस कुरान में हर शय का तो मसला मौजूद है, हर खुशकोतर का मसला मौजूद है। जब यह आयत नाजिल हुई तो आयत के नज़ूल के बाद पैगंबर ने फरमाया, सूरह कौसर को लिख के खाना काबा के दरवाजे में लटका के फरमाया, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। अगर तुम समझ रहे हो ये कलाम बशर है, तो तुम सारे अरब मिलकर इन 3 आयतों का जवाब ले आओ। या अली बोले मेरे साथ, मौला आपको सलामत रखे। पैगंबर ने भाईजान 3 आयतों को लिखा। 3 आयतें लिखने के बाद खाना काबा के दरवाजे पे लटकाया। पूरा अरब मिलकर 3 आयतों का जवाब ना ला सका। मैं कहता हूं जब 1400 बरस के बाद पूरा जमाना मिलकर सूरह कौसर की 3 आयतों का जवाब पेश नहीं कर सका, तो फिर साकी कौसर का जवाब कैसे पेश किया जाएगा? दुनिया इल्म के बहुत से दिनों से गुजर गए। या अली दुनिया इल्म के बहुत से जीनों से गुजर गई। पूरा जमाना मिलकर 1400 वर्ष के बाद कुरान सामित का जवाब पेश नहीं कर सका। मुल्तान वालों, जब 1400 वर्ष के बाद कुरान सामित का जवाब पेश नहीं किया जा सका, तो फिर दुनिया कुरान नाते का जवाब कैसे लाएगी? कुरान नाते का जवाब कैसे पेश किया जाएगा? दुनिया कहती है जी इज्जत मुस्तफ़ा हम बयान करते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया इज़्ज़त मुस्तफ़ा बयान करती है तो यूँ इस तरह से करती है कि मेरा नबी वो है जिसके घर में ना आटा था ना दाना था, कुछ भी नहीं था। मेरा नबी बकरियां चराता था। मैं कहता हूँ मुल्तान वालों, हम नबी से बकरियां नहीं चरवाते। मेरा नबी वो है जो कायनात का सरदार है। मैं कहता हूँ जिसके नालायन के सदके में कमी इज्जतदार बन जाए, वो नबी गरीब नहीं हो सकता। यार आप सलामत रहे। वो नबी गरीब नहीं हो सकता। जिसका नायब कायनात में रिज़्क़ तकसीम करता हो, वो सरदार गरीब नहीं हो सकता। जी मेरा नबी सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। ये इज़्ज़त मुस्तफ़ा बयान हो रही है। मेरा नबी वो है जो सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। ये आशिक दावा कर रहा है मेरा नबी वो है जो सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। मैं उस आशिक से बात कर रहा हूँ। खबरदार आज के बाद ये बात ना करना। अगर तुझे किसी ईसाई ने पकड़ दिया फिर क्या करेगा? क्योंकि तू नबी को 40 साल के बाद नबी मान रहा है। ईसाई वो है जो कहते हैं नबी 15 साल की उम्र में भी नबी था। नबी 15 साल की उम्र में भी नबी था। नबी सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद। सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना।
मैं कहता हूँ मेरा नबी वो है जब कुछ भी नहीं था नबी था। कुरान से पूछा कुरान तू बता नबी है कब से? कुरान कहता फक़ह फ़ाइज़ा जेना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह नबी से मुखातिब होकर कह रहा है मेरा नबी उस दिन क्या आलम होगा, किस दिन महशर वाले दिन जब हम तमाम नबियों को उनकी उम्मत में गवाह बुलाएंगे। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, लेकिन मेरा महबूब आपने तमाम नबियों की गवाही देनी है। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा। आदम अपनी उम्मत की गवाही देगा, नूह अपनी उम्मत की गवाही देगा, शीश अपनी उम्मत की गवाही देगा, अनोश अपनी उम्मत की गवाही देगा, यहूदा अपनी उम्मत की गवाही देगा। हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा। लेकिन मेरा महबूब हमने आदम से नहीं पूछना कि आदम ने तबलीग अदा किया कि नहीं किया। हमने नूह से नहीं पूछना नूह ने सफीना कैसे लाया। हमने इब्राहिम से नहीं पूछना आपको गुजार कैसे किया। हम मूसा से नहीं पूछेंगे फिरौन से कैसे लड़े। हमने ईसा से नहीं पूछना अंधों को बिना कैसे किया। हमने यूसुफ से नहीं पूछना मिस्र के बाजारों में कैसे बिके। मेरा नबी आप बताएंगे आदम ने तबलीग अदा किया कि नहीं किया। आप बताएंगे नूह ने सफीना कैसे चलाया। आप बताएंगे इब्राहिम ने आपको गुजार कैसे किया। आप बताएंगे मूसा फिरौन से कैसे लड़े। आप बताएंगे ईसा ने अंधों को बिना कैसे किया। आप बताएंगे यूसुफ मिस्र के बाजारों में कैसे बिके। आप बताएंगे ईसा ने अंधों को बिना कैसे किया। आप बताएंगे याकूब कैसे रोए। मुझे नहीं पता, मेरा नबी आप बताएंगे। मैं कहता हूं जो लोग ये कहते हैं मेरा नबी सबसे आखिर में आया और 40 वर्ष के बाद नबी बना, जब मेरा नबी था ही नहीं, अल्लाह क्यों कह रहा है कि आपने आदम की गवाही भी देनी है, आपने नूह की गवाही भी देनी है, आपने इब्राहिम की गवाही भी देनी है। मैं कहता हूं आदम से लेकर ईसा तक नबियों की गवाही देना मेरे नबी की इस बात की दलील है। आदम सफवत कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। नूह सफीना चला रहा था, मेरा नबी देख रहा था। इब्राहिम आपको गुजार कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। मूसा फिरौन से लड़ रहा था, मेरा नबी देख रहा था। ईसा अंधों को बिना कर रहा था, मेरा नबी देख रहा था। यूसुफ मिस्र के बाजारों में बिक रहा था, मेरा नबी देख रहा था। बल्कि कायनात आदम में थी, नूर मोहम्मद वजूद। कायनात आदम में थी, नूर मोहम्मद वजूद में था। पता चला जो 1,24,000 पैगंबरों की गवाही दे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो मुस्तफा की गवाही दे उसे मुर्तज़ा। जितना भी पढ़ लिया जाए उतना कम है। फज़ाइल ख़त्म ही क्या हो सकते हैं। एक ही इबादत का मुकम्मल मेरे बाद ज़ाकिरों की लाइन लगी हुई है। बस एक जुमला मशाइब का, ताकि वो भी राज़ी हो जाए जिसको भाई की लाश पे किसी ने रोने नहीं दिया। पढ़ के नमाज असर की मुसाफिर चले गए, करबल की वादियों में अज़ां गूंजती रही। अज़ादारो उस वक्त बीबी भाई के पास आई जब हुसैन मौला पत्थरों में सोए हुए थे। बहन ने हसरत भरी नज़रों से देख के कहा अंता अखील हुसैन, वो पत्थरों में सोने वाला तू मेरा भाई हुसैन है। तू वो हुसैन है जो मोहर नबूवत का सवार है। तू वही हुसैन है ना जो मदीना की गलियों में सवारी के लिए मोहर नबूवत इस्तेमाल करता था। या कटे हुए सर से आवाज़ आई, ओ सवाल करने वाली तू मेरी बहन ज़ैनब है, बाबा से बात ना करने वाली मेरी बहन ज़ैनब तू है। फरमाया हाँ वीर मैं तेरी बहन ज़ैनब हूँ। बीवी रो के कहती है मुझे पता है जालिमों ने बड़ी बेदर्दी से मारा हुसैन, मेरी ज़ुबान में माँ वाला असर मौजूद है। अगर तू हुक्म दे तेरा कफन जन्नत से मंगाऊं। चीख निकली सैयदा हुसैन की। मौला फरमाते नहीं ज़ैनब बहन, जिन जालिमों ने मेरा कमर बंद नहीं छोड़ा वो जन्नत का कफन छोड़ देंगे। रोई अली की बेटी रो के कहती है वीर तेरी बेगुरबती, तेरी बेवजह का, तेरी बेगुरबत का इस तरह प्रचार करूंगी जंगलों में, शहरों में, बेअबानों में। अगर करबला से हर मोमिन तेरा कफन न लाए मुझे आलिया न कहना। आज़ादारो ये मौजज़ा है गरीब ज़हरा का। भाई को कफन नहीं मिला, हुसैन कफन तकसीम कर रहा है। बहन को चादर नहीं मिली, सैयदा चादरें तकसीम कर रही है। आज़ादारो भाई मरा के घर लुटा के जब ये बीवी चली ना, हर मोड़ पे कहती थी मुसलमानों मुझे चादर दे दो, तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, अगले मोड़ पे तुम्हें वापस कर दूंगी। आज़ादारो बस ये काफिला कैद होके जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, आज़ादारो ये कमीना जानता था मुख्तार हुसैन का बड़ा आशिक है। सिपाही को कहता है जल्दी
जल्दी कर मुख्तार को दरबार में ले आ। आजादार मुख्तार दरबार में आया। सैयद सज्जाद ने देखा, सैयद सज्जाद ने अपना सर घुटनों में रखना शुरू किया। इस कमीने ने कहा मुख्तार तू हुसैन का बड़ा आशिक है। कमीना कहता तू मुख्तार हुसैन का बड़ा आशिक है, तुझे हुसैन दिखाऊं पहचान लोगे। आजादार मुख्तार कहते हो बेगैरत खामोश, कहाँ तेरा नापाक दरबार, कहाँ मेरा पाक मौला। आजादारों नीचे पड़ा था हुसैन का सर। इस कमीने ने छड़ी के साथ ऊपर से रुमाल हटाया, हुसैन के सर पे नजर पड़ी मुख्तार की। मुख्तार ने अंगड़ाई ली, मुख्तार की हथकड़ियां टूट गईं। मुख्तार ने इसके सिपाही से तलवार छीनी, इस पे हमला करना चाहा। या मुख्तार की पुश्त पे किसी बीमार के हाथ आ गए। कहा चचा मुख्तार जंग न करना, चचा मेरे साथ अली की बेटी आई हुई है, चचा मेरे साथ ज़ैनब। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयहलकुम।